नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अभी दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में लिखा है कि x का मान याद करिए। क्या लिखा है? x का मान याद करिए। दोस्तों आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में कह रहा है x का मान याद करिए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मुझे आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है? मुझे आपको कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा एक, ठीक है? मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? दोस्तों मैं इसका नाम रख दे रहा हूँ ए, इसका नाम रख दे रहा हूँ बी, इसका नाम रख दे रहा हूँ सी, ठीक है? मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर ए डिग्री का कोण बना है, ठीक है? यहाँ पर बी डिग्री का कोण बना है, यहाँ पर सी डिग्री का कोण बना है, सी डिग्री का कोण बना है, सी डिग्री का कोण बना है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? कहोगे नहीं, ठीक है? दोस्तों मैं ये वाला कोण पता करना चाह रहा हूँ। क्या? ये वाला कोण पता करना चाह रहा हूँ, ये वाला मैं कोण पता करना चाह रहा हूँ, ठीक है? इसके लिए दोस्तों मैंने क्या किया, इस वाली रेखा को, ये वाली रेखा आप देख रहे हैं कहोगे? हाँ। यहाँ पर आके मिली है कहोगे? हाँ। इस रेखा को मैंने आगे बढ़ा लिया, इस प्रकार आगे बढ़ा लिया। आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है? अगर दोस्तों मैं आगे बढ़ा लेता हूं तो आप मुझे बताइए, आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं? इस त्रिभुज को देख रहे हैं कहोगे? हाँ, इस त्रिभुज को देख रहे हैं। मैंने कहा अगर आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं तो आप मुझे ये वाला कोण बता दीजिए कितना होगा, ये वाला कोण बता दीजिए कितना होगा। कहोगे देखिए ये वाला जो कोण है वास्तव में इन दोनों कोण के योग के बराबर होगा। मैंने पूछा कि बताइए ये वाला कोण क्या होगा, तो आपने कहा कि भैया ये वाला जो कोण होगा इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब कहोगे, मतलब ये वाला जो कोण है ए प्लस बी होगा। क्या होगा? ए प्लस बी होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही है, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई है। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताइए, आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं? कहोगे हाँ, इस त्रिभुज को देख रहे हैं। दोस्तों आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं? कहोगे हाँ, इस त्रिभुज को देख रहे हैं, ठीक है? दोस्तों इस त्रिभुज में इस वाली भुजा को ऐसे आगे बढ़ाया गया है, इस वाली भुजा को ऐसे आगे बढ़ाया गया है, तो यहाँ पर एक बाह्य कोण बना है। कहोगे हाँ। और आप बताइए अगर यहाँ पर एक बाह्य कोण बना है तो इस बाह्य कोण का मान क्या होगा? कहोगे देखिए किसी भी त्रिभुज का बाह्य जो कोण होता है अंतःसम्मुख दोनों कोण के योग के बराबर होता है। मतलब ये जो बाह्य कोण होगा इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। क्या होगा? ये जो बाह्य कोण होगा इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब ये वाला जो कोण होगा a प्लस बी प्लस सी होगा। क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। समझ में आपको आ जाए? कहोगे हाँ, हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, ठीक है? दोस्तों हम इसे एक तरीके से और निकाल सकते थे। ये वाला कोण हम ये वाली जो भुजा दिख रही है ऐसे आगे बढ़ाकर यहाँ से भी निकाल सकते थे, ठीक है? तो दोस्तों आपके सामने दोस्तों एक बात बताइए, हमें ये वाला कोण पता करना था। कहोगे हाँ। तो इस प्रकार ये वाला कोण कितना निकल कर आया? कहोगे a प्लस बी प्लस सी निकल कर आ गया, ठीक है? दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार की आकृति दी थी, कुछ इसी प्रकार की आकृति दी थी और हमें ये वाला कोण ज्ञात करने के लिए कहा गया था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार हमने सोल्व किया तो ये वाला कोण कितना निकल कर आया? कहोगे ये वाला कोण इन तीनों कोणों के योग के बराबर निकल कर आया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आप गांठ बांध लीजिए, आप दोस्तों हमेशा के लिए गांठ बांध लीजिए। कभी भी अगर इस प्रकार की आकृति आती है
और यहाँ पर बनने वाला कोण पूछा जाता है, यहाँ पर बनने वाला कोण पूछा जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये वाला यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा इन तीनों कोणों के योग के बराबर होगा। क्या होगा? इन तीनों कोणों के योग के बराबर होगा। समझ में आया आपको? कहोगे हाँ, हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों कुछ इसी प्रकार की आकृति आपके सामने बनाकर दी गई है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ पर बनने वाला कोण दिया गया है 41 डिग्री। क्या दिया गया है? 41 डिग्री दिया गया है। यहाँ पर बनने वाला कोण दिया गया है 65 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर बनने वाला कोण दिया गया है 39 डिग्री दिया गया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और यहाँ पर बनने वाला कोण दिया गया है, यहाँ पर बनने वाला जो कोण दिया गया है वो x डिग्री दिया गया है। कितना दिया गया है? x डिग्री दिया गया है। और हमसे क्या पूछ रहा है कहोगे? हमसे पूछ रहा है x का मान बताइए, मतलब x की वैल्यू बतानी है कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अभी को मैंने कहा था आपसे, अभी को मैंने आपसे कहा था कि यदि यदि इस प्रकार की आकृति आपके सामने बनाकर दी जाती है, यहाँ पर बनने वाला कोण a डिग्री, यहाँ पर बनने वाला कोण b डिग्री और यहाँ पर बनने वाला कोण c डिग्री दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा इन तीनों कोणों के योग के बराबर होता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। समझाया था कि नहीं कहोगे? हाँ, अभी को आपने समझाया था यहीं पर वास्तव में। ठीक है, तो दोस्तों आपके सामने इस प्रकार की आकृति बनाकर दी गई है, तो आप मुझे बताइए यहाँ पर बनने वाले कोण की वैल्यू क्या होगी कहोगे? यहाँ पर बनने वाले कोण का मान, यहाँ पर बनने वाले कोण का मान इन तीनों कोणों के योग के बराबर होगा। अगर दोस्तों यहाँ पर बनने वाले कोण का मान इन तीनों कोणों के योग के बराबर होगा, तो यहाँ पर बनने वाला कोण का मान होगा कितना कहोगे? तीनों कोण को जोड़ दीजिए। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने जोड़ दिया 65, 39 और 41। 10 10 5 15 5 हासिल लगे 1। मैंने कहा ठीक है, 6 4 10 10 3 13 1 14 145 डिग्री। मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण 145 डिग्री होगा कहोगे? हाँ, 145 डिग्री होगा। लेकिन दोस्तों हमसे ये वाला कोण नहीं पूछा था, हमसे ये वाला कोण पूछा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों एक बात बताइए, ये पूरा कोण कितने डिग्री का होता है कहोगे? ये पूरा कोण होगा 360 डिग्री का। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों ये पूरा कोण हमारा 360 डिग्री का है, जिसमें से ये वाला कोण हमारा 145 डिग्री है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो ये वाला कोण कितना होगा कहोगे? देखिए पूरा कोण जो है 360 डिग्री है, और इस 360 डिग्री में से, इस 360 डिग्री में से इतना भाग 145 डिग्री है, तो मैं कह सकता हूं 5 1 2, तो मैं कह सकता हूं ये वाला जो कोण होगा, ये वाला जो कोण होगा 215 डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों हमने निकाला यहाँ ये वाला कोण, दोस्तों हमने ये वाला कोण निकाला 215 डिग्री, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया x डिग्री है, मतलब x की वैल्यू क्या है कहोगे? मतलब x की वैल्यू 215 डिग्री है। क्या है? 215 डिग्री है। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपके सामने इस प्रकार की आकृति बनाकर दी जाती है, यहाँ और यहाँ पर बनने वाला कोण a डिग्री है, यहाँ पर बनने वाला कोण b डिग्री है, यहाँ पर बनने वाला कोण c डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बनने वाला कोण जो होगा a प्लस b प्लस c डिग्री होगा। ठीक है, इसका जिक्र मैं एक बार और करूंगा जब हम त्रिभुज पढ़ेंगे तब। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दी गई आकृति में दो सीधी रेखा PQ और RS एक दूसरे पर O पर मिलती है। ठीक है, कह रहा है यदि SOT कर रहा है कोण, यदि कोण SOT बराबर 75 डिग्री है तब ABC का मान बताइए। दोस्तों आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में कह रहा है ABC का मान बताइए। मैं आपके सामने आकृति बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है,
दोस्तों यहाँ पर बनने वाला कोण हमें ए डिग्री दिया है, कितना दिया है, ए डिग्री दिया है। यहाँ पर बनने वाला कोण हमें बी डिग्री दिया है, ठीक है। यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 75 डिग्री दिया है, 75 डिग्री दिया है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 2c डिग्री दिया है, कितना दिया है, 2c डिग्री दिया है। इसी प्रकार यहाँ पर बनने वाला कोण हमें कितना दिया है, कहोगे 4b डिग्री दिया है, 4b डिग्री दिया है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। हमसे क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, कहोगे हमसे पूछ रहा है ए बी सी का मान बताइए। क्या, ए बी सी का मान बताइए, ये तो पूछ रहा है, कहोगे हाँ यही पूछ रहा है। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों आप मुझे एक बात बताइए, आप ये वाली रेखा देख रहे हैं, कहोगे हाँ इस वाली रेखा को हम देख रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों इस वाली रेखा को आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ इस वाली रेखा को हम देख रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, इस वाली रेखा पर अगर देखा जाए तो आप मुझे बताइए ये पूरा कोण कितने डिग्री का होगा, ये पूरा कोण कितने डिग्री का होगा, कहोगे ये पूरा कोण हमारा 180 डिग्री का होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों ये पता चल गया कि भैया ये तीनों कोण, ये हमारा जो कोण होगा 180 डिग्री होगा, मतलब इस कोण और इस कोण की वैल्यू कितनी होगी, कहोगे 180 डिग्री होगी, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों तीनों कोणों की वैल्यू 180 डिग्री है। दोस्तों इस 180 में से इस वाले कोण की वैल्यू 75 डिग्री है, तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों कोण की वैल्यू केवल 105 डिग्री है। क्या है, 105 डिग्री है। अगर दोस्तों इस 180 में से इस वाले कोण की वैल्यू 75 डिग्री है, तो मैं कह सकता हूं कि 105 डिग्री केवल इन दोनों की वैल्यू होगी, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, मतलब इन दोनों कोणों का जोड़ 105 डिग्री होगा। दोस्तों अगर मैं देखूं इन दोनों कोणों का योग, इस और इस कोण का योग 5 भी होगा, लेकिन वैसे अगर मैं देखूं वैल्यू में तो 105 डिग्री है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, मतलब 5 भी बराबर 105 डिग्री की, कहोगे हाँ। तो b की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगा, कहोगे b की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो 21 डिग्री निकल कर आएगा। क्या आएगा, 21 डिग्री निकल कर आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों b की वैल्यू क्या आई, कहोगे 21 डिग्री है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मतलब ये जो यहाँ पर जो बनने वाला कोण है, यहाँ पर जो बनने वाला कोण है वो कितना डिग्री है, कहोगे 21 डिग्री है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, ठीक है। क्योंकि b की वैल्यू क्या है, 21 डिग्री, ठीक है। अब दोस्तों हम c की वैल्यू निकाल लेते हैं, b की वैल्यू तो निकल कर आ गई, कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों आप इस रेखा और इस रेखा को देख रहे हैं, कहोगे हाँ देख रहे हैं अच्छे तरीके से। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप अगर इस रेखा और इस रेखा को देख रहे हैं तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, ऐसी स्थिति में आमने सामने के कोण बराबर होंगे, कहोगे हाँ। मतलब यहाँ पर जितने डिग्री का कोण बना होगा उतने ही डिग्री का कोण यहाँ पर बना होगा, कहोगे हाँ, उतने ही डिग्री का कोण यहाँ पर बना होगा। तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बना है, कहोगे देखिए 75 ये वाला कोण है और 21 ये वाला कोण है। तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर बनने वाला कोण जो है 96 डिग्री है, कितना है, 96 डिग्री है। अगर दोस्तों यहाँ पर 96 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी 96 डिग्री का कोण बन रहा है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों यहाँ पर 96 डिग्री का कोण बन रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि 2c डिग्री की वैल्यू 96 के बराबर होगी, कहोगे हाँ, ठीक है। 26 डिग्री की वैल्यू 96 की होगी। तो c की वैल्यू कितनी होगी, कहोगे c की वैल्यू देखा जाए 48 डिग्री होगी। क्या होगी, 48 डिग्री होगी। दोस्तों हमने c की वैल्यू भी निकाल ली, अब a की वैल्यू निकाल लेते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, आप इन दोनों रेखाओं को देख रहे हैं, कहोगे हाँ, दोनों प्रतिच्छेद कर रही हैं इस बिंदु पर, कहोगे हाँ। ऐसी स्थिति में दोस्तों आमने सामने के कोण तो बराबर होंगे, कहोगे हाँ। मतलब यहाँ पर जितने डिग्री का कोण बना होगा उतने ही डिग्री का कोण यहाँ पर बना होगा, कहोगे हाँ। तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बना है, कहोगे देखिए अगर b की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बना है। मैंने कहा ठीक है। तो b की वैल्यू मैंने उठा के रख दिया, तो 21 चौकी कितना होता है, कहोगे 84 होता है। मतलब यहाँ पर 84 डिग्री का कोण बना है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों यहाँ पर 84 डिग्री का कोण बना है तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर भी 84 डिग्री का कोण बना होगा, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों यहाँ पर 84 डिग्री का कोण बना है, यहाँ पर 84 डिग्री का कोण बना है, तो मैं कह सकता हूँ a की वैल्यू क्या होगी, 84 डिग्री होगी। क्या होगी, 84 डिग्री होगी। दोस्तों आप खुद सोचिए, हम तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया 84 डिग्री का कोण बना है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है a डिग्री का कोण बना है, तो मतलब a बराबर है 84 डिग्री के। क्या, 84 डिग्री के। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको इस क्वेश्चन में, कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है इसका मान बताइए। दोस्तों आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है और कह रहा है कि बताइए उस आकृति में x का मान क्या होगा। यही तो कह रहा है, कहोगे हाँ, यही बात कह रहा है, ठीक है। दोस्तों मैं आपके सामने आकृति बनाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद हम x की वैल्यू ज्ञात करेंगे।
दोस्तों इस प्रकार की आकृति कुछ बनाकर दी गई है आपके सामने, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, इस प्रकार की आकृति कुछ बनाकर दी गई है। इसका नाम दोस्तों डी है, इसका नाम यहाँ पर बी है, यहाँ पर मिल रही है दोनों रेखा है, इसका नाम सी है, इसका नाम ई है। ठीक है, यहाँ पर बनने वाला कोण 120 डिग्री दिया है, यहाँ पर बनने वाला कोण 2x डिग्री दिया है, 2x डिग्री दिया है। ठीक है, कितना दिया है यहाँ पर बनने वाला कोण? 120 डिग्री दिया है। ठीक है, यहाँ पर बनने वाला कोण हमें x डिग्री दिया है। ठीक है, इसका नाम ए है। कह रहा है कि बताइए x की वैल्यू क्या होगी, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक, दोस्तों इसे दो तरीके से हम कर सकते हैं, तीन तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तीन तरीके से कर सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा तरीका यहाँ पर प्रयोग करते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ पर पूरा कोण ये वाला कितना है? 180 डिग्री का है। दोस्तों ये पूरा कोण हमारा 180 डिग्री का है, जिसमें से ये वाला कोण हमारा 120 डिग्री का है, तो मैं कह सकता हूँ ये वाला कोण हमारा 60 डिग्री का होगा, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं, ABC त्रिभुज को कहोगे? हाँ। दोस्तों BCB रेखा को आगे बढ़ाया गया है, तो यहाँ पर एक कोण बना है जिसे हम कहेंगे बाह्य कोण। और आपको ये बात पता है कि इस बाह्य कोण की वैल्यू इन दोनों कोण के योग के बराबर होगी, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आपको भली भांति पता है कि इस बाह्य कोण की वैल्यू इन दोनों कोण के योग के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? बाह्य कोण की वैल्यू, बाह्य कोण 2x की वैल्यू कहोगे 60 प्लस x डिग्री के जोड़ के बराबर होगी। ठीक है, x इधर जाएगा तो x बराबर क्या आएगा? कहोगे x बराबर 60 डिग्री निकल कर आएगा, हाँ कि ना कहोगे? दोस्तों ये पहला तरीका है। ठीक है, इसी प्रकार आप दूसरे तरीके का यहाँ पर क्या प्रयोग कर सकते थे? दूसरे तरीके में प्रयोग कर सकते थे। दोस्तों मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? आपको ध्यान है, देखता हूँ कि नहीं। दोस्तों आपको मैंने बताया था कि यदि किसी त्रिभुज के दो बाह्य कोणों को जोड़कर उसमें से 180 घटा देते हैं तो तीसरा कोण हमें मिल जाता है। मतलब जिस कोण का बाह्य कोण निकाला नहीं गया है वो वाला कोण हमें मिल जाता है, कहोगे? हाँ। ठीक है, तो दोनों को मैंने जोड़कर 180 घटा दिया। अगर इन दोनों को जोड़कर 180 घटा देता हूं तो ये वाला कोण मुझे मिल जाएगा, मतलब x डिग्री मिल जाएगा, कहोगे? हाँ। ठीक है, तो मैंने दोनों को जोड़ लिया, 2x प्लस 120, इसमें से 180 घटा दिया तो मुझे क्या मिल गया? कहोगे x मिल गया। तीसरा कोण मिल गया, और तीसरा कोण है कितना? कहोगे x डिग्री है, मतलब x मिल गया। ठीक है, यही तो बताया, कहोगे? हाँ। अब दोस्तों इसे सोल्व कर लेते हैं, 2x इधर जाएगा, 2x इधर जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा, कहोगे? हाँ, माइनस का x हो जाएगा। और इधर घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 60 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर कितना जाएगा? कहोगे x बराबर 60 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी है आपको? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस क्वेश्चन में नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश किया है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में AB समानांतर है GH के और GH समानांतर है DE के। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि वह GF समानांतर है BD के और BD समानांतर है HI के। ठीक है, कह रहा है कि कोण FGC बराबर 80 डिग्री दिया है, तो बताइए कोण CHI का मान क्या होगा? कोण CHI का मान क्या होगा, यही तो पूछ रहा है, कहोगे? हाँ। दोस्तों आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में कह रहा है बताइए कोण CHI का मान क्या होगा। ठीक है, मैं आपके सामने ये आकृति बनाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार की आकृति बनाकर दी गई है। क्या आपके सामने कुछ इस प्रकार की आकृति बनाकर दी गई है? हाँ कि ना कहोगे? हाँ, इसी प्रकार की आकृति हमारे सामने बनाकर दी गई है। मैंने कहा ठीक है।
दोस्तों नामकरण मैं कर दे रहा हूं, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, ठीक है। यहां पर जो कट रहा है इसका नाम सी है, इसका नाम डी है, इसका नाम जी है, ठीक है। इसका नाम एफ है, इसका नाम एच है, इसका नाम आई है, ठीक, इसका नाम आई है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है ए बी जी एच और डी ई, क्या ए बी जी एच है, क्या जी एच और डी ई, इसका नाम दोस्तों ई है, गलती से वहां पर सी लिख उठा है, ठीक है। कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि ए बी जी एच और डी ई ये और ये तीनों रेखाएं समानांतर है, ठीक है। इसी प्रकार आगे कह रहा है कि इसी प्रकार जी एफ बी डी, जी एफ बी डी और एच आई समानांतर है, क्या है, एच आई समानांतर है, हाँ कि ना कहोगे, हाँ एच आई समानांतर, यही कह रहा है, कहोगे हाँ यही कह रहा है, ठीक है। आगे कह रहा है कि एफ जी सी की वैल्यू 80 डिग्री है, एफ जी सी इस कोण की वैल्यू हमें 80 डिग्री दिया है, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। आगे क्या कह रहा है कि कोण सी एच आई का मान बताइए, कोण सी एच आई का मान, मतलब ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है, कहोगे हाँ ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अब दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, दोस्तों एक बात बताइए, आपको पता है कि ये वाली रेखा और ये वाली दोनों रेखा, ये वाली और ये वाली रेखा क्या है, समानांतर है, कहोगे हाँ। और इन दोनों समांतर रेखाओं को एक रेखा काट रही है, एक इस बिंदु पर काटी है, एक इस बिंदु पर काटी है, कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों आपको पता है ये दोनों समांतर रेखा है, ठीक है, और इन दोनों समांतर रेखाओं को एक रेखा काट रही है, एक इस बिंदु पर, एक इस बिंदु पर, ठीक है। अगर दोस्तों इस समानांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा यहाँ पर 80 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, 80 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, तो इतने ही डिग्री कोण दूसरे समानांतर रेखा और उसी तिर्यक रेखा के द्वारा बाहर बनाया जाएगा, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 80 डिग्री का कोण यहाँ पर बनाया जा रहा है, तो इतने ही डिग्री का कोण वास्तव में दूसरे समानांतर रेखा और उसी तिर्यक रेखा के द्वारा समांतर रेखा के बाहर बनाया जाएगा, कहोगे हाँ। मतलब यहाँ पर भी 80 डिग्री का कोण बनाया जाएगा, कहोगे हाँ, क्योंकि ये दोस्तों दोनों कोण क्या है, संगत कोण है, क्या है, संगत कोण है। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कहोगे नहीं। अब दोस्तों एक बात बताइए, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों समानांतर रेखा है कि नहीं, कहोगे हाँ समानांतर रेखा है, ठीक है। दोस्तों ये और ये दोनों रेखा समानांतर थी और इन दोनों रेखाओं को एक रेखा काट रही है, इस बिंदु पर काटी है, एक इस बिंदु पर काटी है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये दोनों समानांतर रेखा थी और इन दोनों समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा इस बिंदु पर काटी है, एक इस रेखा पे काटी है। अगर दोस्तों इस समानांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा यहाँ पर 80 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, तो इतने ही डिग्री का कोण दूसरे समानांतर रेखा और उसी तिर्यक रेखा के द्वारा तिर्यक रेखा के दूसरी साइड भी बनाया जाएगा, कहोगे हाँ। मतलब यहाँ पर भी 80 डिग्री का ही कोण बनाया जाएगा, बोलिए हाँ कि ना, कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों इस प्रकार हमें पता चल गया कि यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है, 80 डिग्री है। दोस्तों हमसे पूछा था कि बताइए कोण सी एच आई का मान क्या होगा, तो कोण सी एच आई का मान क्या होगा, 80 डिग्री होगा। क्या होगा दोस्तों, 80 डिग्री होगा, 80 डिग्री होगा। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में ए बी समानांतर है सी डी के व ई एफ समानांतर है डी क्यू के, तब कोण पी डी क्यू बताइए, क्या कोण पी डी क्यू बताइए, ठीक है। दोस्तों आपके सामने आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में कह रहा है कोण पी डी क्यू बताइए। मैं आपके सामने आकृति बनाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार की आकृति बनाकर दी गई है, क्या आपके सामने कुछ इसी प्रकार की आकृति बनाकर
दी गई है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार की आकृति बनाकर आपके सामने कुछ दी गई है, ठीक है। मैं नामकरण कर दे रहा हूं, नामकरण कर दे रहा हूं। इसका नाम ए है, इसका नाम ई है, इसका नाम बी है, ठीक है। इसका नाम एफ है, इसका नाम सी है, ठीक है। इसका नाम क्यू है, इसका नाम पी है, इसका नाम सी है, अच्छा सी है। दोस्तों इसका इन दोनों नामों में कुछ परिवर्तन है, ठीक है। मैं अभी देख ले रहा हूं। यहां पर बनने वाला कोण हमें दिया है 34 डिग्री दिया है। कितना दिया है? 34 डिग्री दिया है, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है कहोगे? और यहाँ पर बनने वाला कोण क्या दिया है कहोगे? यहाँ पर बनने वाला कोण दिया है, अच्छा ये यहाँ पर सी नहीं है क्योंकि ये यहाँ पर ई पहले से ही है। अभी मैं चेक कर ले रहा हूँ। यहाँ पर बनने वाला कोण कितना दिया है कहोगे? 78 डिग्री दिया है। क्या दिया है? 78 डिग्री दिया है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी समानांतर है सी डी की, ए बी समानांतर है सी डी की। अब दोस्तों यहाँ पर पता चल रहा है कि इसका नाम डी है, क्या है? डी है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी समानांतर है सी डी की, ए बी जो है सी डी की समानांतर है, ठीक है। आगे कह रहा है ई एफ समानांतर है डी क्यू की, ई एफ समानांतर है डी क्यू की, ठीक है। अब समझ में आया कहोगे हाँ, ठीक है। और हमसे क्या कह रहा है कि कोण पी डी क्यू बताइए, पी डी क्यू, पी डी क्यू बताइए। ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है कहोगे हाँ। इस कोण की वैल्यू पूछ रहा है, इस कोण की वैल्यू पूछ रहा है। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि भैया सी डी और ए बी, सी डी और ए बी समानांतर रेखा है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। सी डी और ए बी कह रहा है समानांतर रेखा है, ठीक है। अगर दोस्तों समानांतर रेखा है तो आप मुझे बताइए, आप इस वाली रेखा को देख रहे हैं कहोगे हाँ। ये वाली रेखा दोस्तों दोनों समानांतर रेखा को एक यहां पर काट रही है, एक यहां पर काट रही है, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। आप खुद देख रहे हैं दोस्तों, इस समानांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा यहाँ पर 34 डिग्री कोण बनाया जा रहा है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। और इतने ही डिग्री का कोण वास्तव में दूसरे समानांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा यहाँ पर भी बनाया जाएगा कहोगे हाँ। मतलब यहाँ पर भी 34 डिग्री का कोण बनाएगा कहोगे हाँ। मैंने पूछा ऐसा क्यों कहोगे? ये दोनों संगत कोण है, क्या है? संगत कोण है। अगर यहाँ पर बाहर बना है तो यहाँ पर अंदर बनेगा, ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताइए, ये पूरा कोण कितने डिग्री का है कहोगे? ये पूरा कोण तो 180 डिग्री का है, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। मतलब इस कोण और इस कोण का योग 180 डिग्री है कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों पूरा कोण हमारा 180 डिग्री था, जिसमें से इन दोनों कोणों की भागीदारी कुल मिलाकर देखा जाए तो 2 7 10 112 डिग्री का है कहोगे हाँ। दोस्तों इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, जिसमें से इस 180 में से इन दोनों कोणों की भागीदारी 112 डिग्री की है। तो मैं कह सकता हूं कि 62 डिग्री भागीदारी वास्तव में इस केवल की है, इस कोण की है कहोगे हाँ। 62 डिग्री भागीदारी वास्तव में इस कोण की है, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताइए, हमसे ये भी तो कहा गया था कि ई एफ और डी क्यू समानांतर रेखा है कहोगे हाँ, ये भी कहा था, ठीक है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ई एफ और डी क्यू समानांतर रेखा और इन दोनों समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, इस बिंदु पर और इस बिंदु पर काट रही है, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस समानांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा, इस समानांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा, इस तिर्यक रेखा के द्वारा अगर यहाँ पर 62 डिग्री का कोण बनाया गया है, तो इस दूसरे समानांतर रेखा और इसी तिर्यक रेखा के द्वारा यहाँ पर भी 62 डिग्री का कोण बनाया जाएगा। क्या? 62 डिग्री का कोण बनाया जाएगा। मैंने कहा ऐसा क्यों कहोगे? ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों क्या है? संगत कोण है। क्या है? संगत कोण है। दोस्तों यहाँ पर अंदर बना है तो यहाँ पर बाहर बनेगा, ठीक है। दोस्तों हमसे पूछा क्या था कहोगे? हमसे पूछा था कि कोण पी डी क्यू की वैल्यू बताइए। तो मैं कह सकता हूं कि कोण पी डी क्यू की वैल्यू 62 डिग्री होगी। क्या होगी? 62 डिग्री होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक कहोगे? नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में यदि कोण आर क्यू जेड कोण क्यू आर एस का दोगुना है व पी क्यू समानांतर है एस टी के, तब कोण आर क्यू जेड बताइए। क्या? आर क्यू जेड बताइए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में कह रहा है कि बताइए कोण
आर क्यू जेड क्या होगा। मैं आपके सामने आकृति बनाने की कोशिश करता हूँ एक बार। यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 120 डिग्री दिया है। कितना दिया है? 120 डिग्री दिया है। ठीक है, इसका नाम जेड है। ठीक है, इसका नाम जेड है, इसका नाम क्यू है। ठीक है, इसका नाम पी है। ठीक है, इसका नाम आर है। ठीक है, यहाँ पर इसका नाम एस है, इसका नाम टी है। ठीक है, यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 80 डिग्री दिया है। क्या दिया है? 80 डिग्री दिया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, कह रहा है कि दोस्तों अब कुछ बातें क्वेश्चन के अंदर भी दी गई है, उसे भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि दी गई आकृति में आर क्यू जेड दोना है क्यू आर एस का। क्यू आर एस का, क्यू आर एस का, क्यू आर एस का दुगना है, मतलब इस कोण का दुगना है। कहोगे हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, जब तक हमें क्यू आर एस की वैल्यू क्यू आर एस की मतलब इस कोण की वैल्यू पता नहीं चलेगी, तब तक तो हम आर क्यू जेड की वैल्यू नहीं बता सकते हैं। कहोगे हाँ। हमसे आर क्यू जेड की वैल्यू पूछा है। कहोगे हाँ। और आर क्यू जेड की वैल्यू हम तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक ये वाला कोण पता नहीं हो, क्योंकि इसने कहा है आर क्यू जेड दुगना है क्यू आर एस का, मतलब इस कोण का जब तक पता नहीं चलेगा तब तक हम आर क्यू जेड बता नहीं सकते। तो सबसे पहले हम इस कोण को निकालते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं। दोस्तों हमसे इस क्वेश्चन में कहा है, दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समानांतर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये वाली और ये वाली रेखा समानांतर है और इन दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा यहाँ पर काटी है, एक यहाँ पर काटी है। आप देख रहे हैं कि काटी है कि नहीं? कहोगे हाँ। ठीक है, एक बात बताइए मुझे, अगर इस समांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा यहाँ पर 80 डिग्री का कोण बनाया गया है, तो इतने ही डिग्री का कोण वास्तव में इस समांतर रेखा और इसी तिर्यक रेखा के द्वारा यहाँ पर बनाया गया होगा। कहोगे हाँ। तो ये दोनों कोण क्या है दोस्तों? कहोगे ये दोनों कोण तो संगत कोण है। क्या है? संगत कोण है। बोलो हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर यहाँ पर अंदर बना है तो यहाँ पर बाहर बनेगा। ठीक है, एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था कि यदि किसी त्रिभुज के दो बाह्य कोणों को हम जोड़ देते हैं तो ऐसी जोड़ देते हैं और उसमें से 180 घटा देते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो प्राप्त होता है वो वास्तव में तीसरा कोण होता है, जिसका बाह्य कोण हमने नहीं निकाला है। दोस्तों आप देख रहे हैं इस त्रिभुज में दो बाह्य कोण है, एक 80 डिग्री है, एक 120 डिग्री है। अगर दोस्तों मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो आएगा 200। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और 180 इसमें से मैंने घटा दिया, तो इस प्रकार मुझे क्या मिला? 20 डिग्री मिला। क्या मिला? 20 डिग्री मिला। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि किसी भी त्रिभुज के दो बाह्य कोणों को जोड़ने पर जो आए उसमें से अगर हम 180 घटा देते हैं तो तीसरा कोण मिल जाता है, जिसका बाह्य कोण निकाला नहीं गया था। तो तीसरा कोण हमारा क्या है? 20 डिग्री। मतलब इसी कोण का तो बाह्य कोण नहीं निकाला गया था। कहोगे हाँ। मतलब ये वाला जो कोण है ये कितना है? 20 डिग्री है। दोस्तों हमसे ये नहीं पूछा था, हमसे पूछा था कि आर क्यू जेड बताइए। आर क्यू जेड मतलब ये वाला कोण बताइए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इसने कहा था शुरुआत में कि आर क्यू जेड की जो वैल्यू है क्यू आर एस से दुगनी है, मतलब इस वाले कोण से दुगना है। यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? कहोगे 20। अगर यहाँ पर 20 बन रहा है तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? कहोगे इससे दुगना बनेगा, मतलब कहोगे 40 डिग्री का कोण बनेगा। क्या बनेगा? 40 डिग्री का कोण बनेगा। दोस्तों हमसे यही पूछा था कि बताइए आर क्यू जेड की वैल्यू क्या होगी, तो हम कह सकते हैं आर क्यू जेड की वैल्यू 40 डिग्री होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर? कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में पी आर समानांतर है टीएस के। कह रहा है दी गई आकृति में पी आर समानांतर है टीएस के व पी क्यू समानांतर है आर एस के, कोमा
तो बताइए टी पी यू का मान क्या होगा, टी पी यू का मान क्या होगा, यही तो पूछ रहे कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, आपके सामने आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में कह रहा है कि टी पी यू का मान बताइए। मैं आपके सामने आकृति बनाने की कोशिश करता हूं एक बार। दोस्तों कुछ इस प्रकार की आकृति आपके सामने बनाकर दी गई है, आपके सामने कुछ इस प्रकार की आकृति बनाकर दी गई है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कुछ इसी प्रकार की आकृति आपके सामने बनाकर दी गई है। ठीक है, मैं नामकरण कर दे रहा हूं। इसका नाम यहां पर P है, इसका नाम T है, इसका नाम U है। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत कहोगे नहीं। यहां पर बनने वाला कोण हमें 60 डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया है। यहां पर बनने वाला कोण हमें 50 डिग्री दिया है, 50 डिग्री दिया है। ठीक है, यहां पर इसका नाम R दिया है, इसका नाम S दिया है। ठीक है, यहां पर ये Q है। ठीक है दोस्तों, कुछ बातें क्वेश्चन के अंदर हो सकता लिखी गई है, उसे भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि दी गई आकृति में पी आर समानांतर है, पी आर समानांतर है टी क्यू की। कह रहा है ये वाली रेखा जो है इस वाली रेखा के, कह रहा है पी आर समानांतर है टी एस के। कह रहा है ये वाली जो रेखा है इस वाली रेखा के समानांतर है, इस वाली रेखा के समानांतर है। मैंने कहा ठीक है। आगे कह रहा है वह पी यू समानांतर है आर एस के, पी यू समानांतर है आर एस के, पी यू समानांतर है आर एस के। ये वाली समानांतर है आपस में और ये वाली समानांतर है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों, एक बात बताइए, हमसे पूछा क्या है कहोगे, हमसे टी पी यू का मान पूछा है, टी पी यू का मान पूछा है, मतलब ये वाला कोण पूछा है कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, अगर मुझे ये वाला कोण मिल जाए तो ये वाला कोण बता सकता हूं कि नहीं कहोगे बता सकते हैं। मैंने कहा कैसे कहोगे, देखिए ये पूरा कोण 180 डिग्री का है। अगर हमें ये वाला कोण तो हमें पता है, अगर ये वाला कोण मिल जाए तो ऐसी स्थिति में इस पूरे कोण को हम 180 में से घटा देंगे तो ये वाला कोण मिल जाएगा कहोगे हाँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस वाले कोण को पता करने की कोशिश करते हैं, इस वाले कोण को पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमसे इस क्वेश्चन में कहा है कि ये वाली रेखा इस वाली रेखा के समानांतर है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये वाली रेखा इस वाली रेखा के समानांतर है और इन दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा यहाँ पर काट रही है, एक यहाँ पर काट रही है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, आप दोस्तों देख रहे हैं कि इस समानांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा 50 डिग्री का कोण अगर यहाँ पर बनाया गया है तो इतने ही डिग्री का कोण वास्तव में दूसरे समानांतर रेखा और इसी तिर्यक रेखा के द्वारा यहाँ पर भी बनाया जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एकांतर अंतःखंड कोण है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, अगर यहाँ पर तिर्यक रेखा के दूसरी साइड बना, यहाँ पर अगर तिर्यक रेखा के ये इस साइड बनाया गया है तो ऐसी स्थिति में तिर्यक रेखा के उस साइड बनाया जाएगा, वो भी अंदर की ओर, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये वाली रेखा और ये दोस्तों आप अच्छा ठीक है, एक मिनट रुकिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, हमें ये भी तो पता है कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दो समानांतर रेखाएं हैं कहोगे हाँ, और इन दोनों समानांतर रेखाओं को एक रेखा ऐसे काट रही है, यहाँ पर काट रही है, एक यहाँ पर काट रही है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर इस समानांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा यहाँ पर 50 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है तो इतने ही डिग्री का कोण दूसरे समानांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा यहाँ पर भी बनाया जाएगा कहोगे हाँ। तो ये क्यों बनाया जाएगा कहोगे, ये इसलिए बनाया जाएगा क्योंकि ये संगत कोण है, ये वाला और ये वाला संगत कोण है। अगर यहाँ पर बाहर बना है तो यहाँ पर अंतर बनेगा। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताइए, ये पूरा कोण कितने डिग्री का होता है कहोगे, ये पूरा कोण 180 डिग्री का होता है। ठीक है,
मतलब इस कोण और इस कोण का योग 180 डिग्री है, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, जिसमें से इन दोनों कोणों की भागीदारी 110 डिग्री की है। कितने की है? 110 डिग्री की है। तो मैं कह सकता हूँ तीसरे कोण की भागीदारी वास्तव में 70 डिग्री की होगी। क्या? 70 डिग्री की होगी। मतलब ये वाला जो कोण होगा हमारा 70 डिग्री होगा। क्या होगा? 70 डिग्री होगा। हाँ कि ना? हो गया हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि बताइए पी टी टी पी क्यू यू का मान बताइए। तो हम कह सकते हैं टी पी यू का मान 70 डिग्री है। क्या है? 70 डिग्री है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में ए बी समांतर है सी डी के व ए सी समांतर है बी डी के, यदि कोण ई ए सी बराबर 40 डिग्री है, कोण एफ डी जी बराबर 55 डिग्री है, कोमा कोण एच ए बी 100 डिग्री है, तो एक्स का मान बताइए। ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है और वहां पर एक्स का मान हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, मैं आपके सामने आकृति बनाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों कुछ इस प्रकार की आकृति आपके सामने बनाकर दी गई है। मैं नामकरण कर दे रहा हूं। यहां पर इसका नाम बी है, बी है। ठीक है, इसका नाम एफ है, इसका नाम एफ है, इसका नाम यहां पर डी है, यहां पर इसका नाम जी है। ठीक है, इसका नाम सी है, इसका नाम के है, इसका नाम यहां पर ये है। ठीक है, इसका नाम यहां पर एक्स डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, इसका नाम एच है, इसका नाम ए है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी समांतर है सी डी के। अच्छा, इसका नाम ए है, इसका नाम ए है। ठीक है, इसका नाम बी है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी जो रेखा है, ए बी जो रेखा है सी डी के समानांतर है। क्या है? सी डी के समानांतर है, मतलब ये वाली रेखा इस रेखा के समानांतर है। ठीक है, आगे कह रहा है ए सी समानांतर है बी डी के, ए सी समानांतर है बी डी के। एक मिनट रुकिए, इस बिंदु का नाम ए है। ठीक है, इस बिंदु का नाम ए है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी समानांतर है सी डी के। कह रहा है ये वाली जो रेखा है, ये वाली जो रेखा है इस रेखा के समानांतर है, इस वाली रेखा के समानांतर है। ठीक है, आगे कह रहा है ए सी समानांतर है बी डी के। कह रहा है ये वाली जो रेखा है, ये वाली जो रेखा है इस वाली रेखा के। एक मिनट रुकिए, फिर से मैं, ये जो बिंदु है ना, ये जहां पर काट रही है इसका नाम बी है, इसी प्रकार जहां पर ये काट रही है उसका नाम ए है। अब सही हो गया। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में ए बी समानांतर है सी डी के। कह रहा है ये वाली जो रेखा है इस रेखा के समानांतर है। ठीक है, आगे कह रहा है ए सी समानांतर है बी डी के। कह रहा है ये जो रेखा है इस रेखा के समानांतर है। ठीक है, कह रहा है ई ए सी 40 डिग्री है, ई ए सी मतलब ये वाला कोण कहोगे हाँ, ये वाला कोण हमें 40 डिग्री दिया है। ठीक है, आगे पढ़िए। कह रहा है कि एफ डी जी 55 डिग्री है, एफ डी जी ये वाला कोण हमें कितना दिया है? कहोगे 55 डिग्री दिया है, 55 डिग्री दिया है। और इसका नाम क्या है? कहोगे इसका नाम तो बी है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? कहोगे एच ए बी एक्स डिग्री है, एच ए बी एक्स डिग्री है और इसी का मान हमें ज्ञात करना है। कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, ये पूरा कोण 180 डिग्री होगा? कहोगे हाँ। अगर ये वाला कोण मुझे पूरा ज्ञात हो जाए, ये वाला पूरा कोण ज्ञात हो जाए तो मैं ये वाला कोण निकाल सकता हूँ? कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, इतना भाग तो हमें पता है
केवल इतना ही भाग तो पता करना है और कहोगे हाँ। तो ये वाला भाग पता करते हैं कि आखिर ये वाला भाग है कितना, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, अगर यहाँ पर 55 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी 55 डिग्री का कोण बनेगा। तो आपने पूछा क्यों, मैंने कहा भैया ये देखिए, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, ऐसी स्थिति में आमने सामने के कोण बराबर होगी। अगर यहाँ पर 55 यहाँ पर भी 55 होगा। मैंने कहा ठीक है। आपने कहा ठीक है। ठीक है, अब दोस्तों एक बात बताइए मुझे, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा देख रहे हैं, कहोगे हाँ। दोनों देख रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों दोनों समानांतर रेखा है, कहोगे हाँ। दोस्तों इन दोनों समानांतर रेखा को एक रेखा ऐसे काट रही है, एक इस बिंदु पर काटी है, एक इस बिंदु पर काटी है। हाँ कि नहीं, कहोगे हाँ। और आप यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि इस समानांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा यहाँ पर 55 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है और इतने ही डिग्री कोण वास्तव में इस समानांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा यहाँ पर बनाया जाएगा। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मैंने पूछा क्यों, कहोगे इसलिए क्योंकि ये दोनों एकांतर अंतःखंड कोण है। ठीक है, अब दोस्तों एक बात बताइए, आप इस दोनों रेखाओं को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। ये भी तो समानांतर है, कहोगे हाँ, ये भी समानांतर रेखा है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा ऐसे यहाँ पर काटी है, ये यहाँ पर काटी है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, आप ये भी देख रहे हैं कि इस समानांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा यहाँ पर 55 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है। तो इतने ही डिग्री का कोण इस समानांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा यहाँ पर भी बनाया जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, कहोगे ये दोनों संगत कोण है। क्या है, संगत कोण है। अगर यहाँ बाहर बना है समानांतर रेखा के, तो यहाँ पर समानांतर रेखा के अंदर बना है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, ये पूरा कोण हमारा 180 डिग्री है, कहोगे हाँ। मतलब तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, कहोगे हाँ। दोस्तों तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। ठीक है, और इस 180 में से इस पूरे कोण की भागीदारी 95 डिग्री है। क्या है, 95 डिग्री है। तो मैं कह सकता हूँ तीसरे कोण की भागीदारी वास्तव में 85 डिग्री होगी। क्या होगी, 85 डिग्री होगी। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। क्या होगी दोस्तों, 85 डिग्री। मतलब इस कोण की भागीदारी 85 डिग्री होगी। अगर दोस्तों ये वाला कोण हमारा 85 डिग्री है, तो मैं कह सकता हूँ x की वैल्यू 85 डिग्री होगी, कहोगे हाँ, x की वैल्यू 85 डिग्री ही होगी। मैंने कहा ठीक है। आपको समझ में आया यहाँ तक, कहोगे हाँ, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दी गई आकृति में AB समांतर है CD के, तो x का मान बताइए। दोस्तों आपके सामने एक आकृति दी गई है और उस आकृति में हमसे x का मान पूछ रहा है। मैं आपके सामने दोस्तों आकृति बनाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। दोस्तों कुछ इस प्रकार की आकृति आपके सामने बनाकर दी गई है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, इसका नाम D है, इसका नाम E है। ठीक है, यहाँ पर 100 डिग्री का कोण बना है और इसी x का मान बताना है, और यहाँ पर 112 डिग्री का कोण बना है। ठीक है, यहाँ पर बना है 108 डिग्री का कोण। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है, हमें x का मान बताना है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। आइए दोस्तों हम x का मान ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। x का मान ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि दो समांतर रेखा थी और दोनों समांतर रेखाओं के बीच में दो रेखाएं खींची गई हैं और जो यहाँ पर मिलती हैं। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों इन दोनों समांतर रेखाओं के समांतर इस बिंदु से जहां पर ये दोनों मिल रही हैं, उस बिंदु से होते जाते हुए एक समांतर रेखा इन दोनों को खींच लेता हूं। आपको कोई परेशानी है, कहोगे नहीं। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। हमसे ये वाला कोण पूछ रहा है, कहोगे हाँ, ये वाला कोण पूछ रहा है, ये पूरा कोण हमसे पूछ रहा है। मैंने कहा ठीक है, इसका नाम हमारा E है। क्या है, E है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, हमने जब समानांतर रेखा खींची है AB और CD के समानांतर ये वाली रेखा खींची है, तो मैं कह सकता हूँ ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समानांतर होगी और इन दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, एक इस बिंदु पर काटी है, एक इस बिंदु पर काटी है। कहोगे हाँ। ऐसी स्थिति में दोस्तों यहाँ पर बनने वाला कोण और यहाँ पर बनने वाला कोण, मतलब तिर्यक दोनों समांतर रेखाओं के द्वारा तिर्यक रेखा की दोनों समांतर रेखाओं के द्वारा अंदर की ओर बनने वाले कोण का योग 180 डिग्री है। दोस्तों तिर्यक रेखा इस बिंदु पर काट रही है और इस बिंदु पर काट रही है, ऐसी स्थिति में इन दो इस और इस कोण का योग 180 डिग्री हो। मैंने कल आपको समझाया भी था। हाँ कि ना, हाँ करवाए भी थे बहुत सारे क्वेश्चन। दोस्तों हमें पता चला कि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है और इस 180 में से इस कोण की भागीदारी 112 डिग्री है। तो मैं कह सकता हूँ
68 डिग्री भागीदारी, 68 डिग्री भागीदारी वास्तव में इस कोण की रही होगी, इस कोण की रही होगी, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, मतलब इस कोण की वैल्यू 68 डिग्री है। इसी प्रकार दोस्तों ये वाली और ये वाली रेखा भी समांतर होंगी, कहोगे? हाँ। दोस्तों इन दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, एक इस बिंदु पर काटी है, एक इस बिंदु पर काटी है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ऐसी स्थिति में दोस्तों इस कोण और इस कोण का योग 180 डिग्री होगा, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, क्योंकि ये दोनों, मैंने आपको बताया था कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोण का मान 180 डिग्री होगा। कुछ यहीं पर कुछ वैसा ही नजारा यहाँ पर है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। दोस्तों हमें पता है कि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा और इस 180 में से इस कोण का योगदान 108 डिग्री है, तो मैं कह सकता हूँ 72 डिग्री योगदान इस कोण का होगा, हाँ कि ना कहोगे? मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण 72 डिग्री है। दोस्तों हमसे ये वाला कोण पूछा था, कहोगे? हाँ, तो हम इस दोनों कोणों को जोड़ देते हैं, ये वाला कोण हमें पता चल जाएगा। ठीक है, मैंने जोड़ दिया। 68 में मुझे क्या जोड़ना है? 72, मैंने 72 इसके नीचे लिख दिया और जोड़ दिया। 8 2 10 की 0 7 7 14 140, क्या आया? 140 आया, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर 100 डिग्री का कोण बन रहा था और उसी x का हमें मान पूछा गया, हमसे मान पूछा गया था, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों हमने देखा यहाँ पर 140 डिग्री का कोण बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन कर रहा था 100 डिग्री का बन रहा है, मतलब x बराबर 140 डिग्री के, कहोगे? हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे? नहीं। अब दोस्तों बात आती है कि क्या मैं इसे और तेजी से निकाल सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा देखिए, अगर आपको तेजी से इस प्रकार के क्वेश्चन को, अगर ऐसा कहीं आकृति आता है तो आपको क्या करना है? इन दोनों कोणों को योग करना है और 360 में से घटा देना है। ठीक, इन दोनों कोणों का योग करने पर आएगा कितना? कहोगे देखिए, अगर मैं दोनों को जोड़ता हूं तो आएगा 220 आएगा, क्या आएगा? 220। आपने कहा कि इन दोनों कोणों को योग को 360 में से घटा दीजिए, मैंने कहा हाँ, तो 360 में से मैंने 220 घटा दिया। तो घटाने पे दोस्तों जो आएगा वो कुछ नहीं होगा, ये वास्तव में ये पूरा कोण होगा, क्या होगा? ये वाला पूरा कोण होगा। ठीक है, 0 4 140। आप खुद देख रहे हैं कि हमने 140 निकाला था और 140 आया है, मतलब ये वाला जो कोण होगा हमारा 140 डिग्री होगा, क्या होगा? 140 डिग्री होगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में आया कि और कोई तरीका है? मैंने कहा हाँ तरीका तो है। तो आपने कहा कि भैया बताइए क्या तरीका है? मैंने कहा ठीक है मैं बता दे रहा हूँ एक बार। दोस्तों एक बात बताइए, मैंने आपसे कहा था, आपको मैंने बताया था कि यदि आपके सामने ये आकृति बनाकर दी जाए, ठीक है, और यहाँ पर बनने वाला कोण हमें पता चल जाए, तो ये वाला कोण अगर यहाँ पर इस प्रकार की आकृति बनाकर दी जाए और यहाँ पर बनने वाला कोण A डिग्री है, यहाँ पर बनने वाला कोण B डिग्री है, तो ये वाला कोण बताइए। कहा था कि नहीं? ये कहा था कि अगर यहाँ पर बनने वाला कोण A डिग्री है, यहाँ पर बनने वाला कोण B डिग्री है, तो यहाँ पर बनने वाला कोण A प्लस B डिग्री होगा। बताया था कि नहीं कहोगे? हाँ, ठीक। तो दोस्तों कुछ प्रक्रिया यहाँ पर भी वही अप्लाई करनी है हमें। मैंने इस रेखा को ऐसे बढ़ा दिया आगे, ठीक है, इसी प्रकार इस रेखा को भी आगे वैसे बढ़ा दिया। तो आप खुद देख रहे हैं कि वैसी ही आकृति वास्तव में बनकर तैयार हो गई। अब दोस्तों एक बात बताइए, अगर मुझे ये वाला कोण और ये वाला कोण पता चल जाए तो मैं बता सकता हूं कि ये वाला कोण क्या होगा? हो गया हाँ, ठीक है। तो इस कोण को निकाल लेते हैं, तो ये पूरा कोण होगा 180 डिग्री का, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर 180 में से ये वाला कोण हमारा 112 डिग्री है तो ये वाला कोण होगा 68 डिग्री, ठीक है। अगर ये 68 है तो ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार ये पूरा कोण हमारा 108 डिग्री है, क्या है? 108 डिग्री है, 108। ये पूरा कोण हमारा 180 डिग्री है और उसमें से ये वाला 108 है, तो ये वाला कितना होगा? 72 होगा, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों ये वाला कोण हमें पता चल गया, ये वाला कोण पता चल गया। अब हमें पता है कि ये इसकी जो वैल्यू होगी इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगी, तो इन दोनों कोणों का योग होगा कितना? कहोगे 72 में 68 जोड़ दिया, तो 8 2 10 की 0 हाथ से लगे 1 7 7 14 140 डिग्री, मतलब इस कोण की वैल्यू हमारी 140 डिग्री होगी, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इस कोण की वैल्यू कितनी आई है? कहोगे इस कोण की वैल्यू 140 डिग्री आई है, ठीक है। आशा करता हूं तीनों मेथड आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि AB समानांतर है CD के, तो
ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान ज्ञात करिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान ज्ञात करिए। यही तो कह रहा है, कहोगे हाँ, यही कह रहा है, यही कह रहा है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों आपके सामने आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में हमसे कह रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान ज्ञात करिए। ठीक है, हम ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपके सामने आकृति बनाने की कोशिश की है। यहां पर बनने वाला कोण गामा डिग्री है, कितना है, गामा डिग्री है। ठीक है, यहां पर बनने वाला कोण कितना है, कहोगे बीटा डिग्री है। यहां पर बनने वाला कोण कितना है, कहोगे यहां पर बनने वाला कोण अल्फा डिग्री है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। यहां पर इसका नाम O है, ठीक है, यहां पर इसका नाम B है, इसका नाम हमारा A है, इसका नाम हमारा C है। दोस्तों अभी को आप पिछला क्वेश्चन करके आए हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या था, इस प्रकार का एक आकृति बनाकर दी गई थी, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, ठीक है। इसी प्रकार की आपके सामने आकृति बनाकर दी गई है थी। अगर मैं इस चीज को गायब कर दूं, इस चीज को गायब कर दूं, तो उसी प्रकार की आकृति यहाँ पर आपके सामने दी गई है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर ये जो बाहर का सिरा दिखाई दे रहा है ये वाला गायब कर दूं, तो उसी प्रकार की आकृति आपके सामने बनाकर दी गई है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने अगर ए डिग्री का कोण दे रहा है, यहाँ पर इसके सामने बी डिग्री का कोण दिया है, तो ये वाला कोण क्या होगा, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट बताया था कि अगर यहाँ पर मैंने बताया था कि आपको अगर ये वाला कोण निकालना है तो 360 में से 360 डिग्री में से इन दोनों कोणों का योग घटा दीजिए, ये वाला कोण निकल कर आ जाएगा। बताया था कि नहीं, कहोगे हाँ, डायरेक्ट आप मैंने करवाया भी था, मुझे ध्यान है कि मैंने इस चीज को डायरेक्ट करवा दिया था। 360 में से घटाया था इन दोनों कोणों के योग को, तो ये वाला कोण निकल कर आ गया है। वही प्रक्रिया आप निकाल कर यहाँ पर भी वही प्रक्रिया दोस्तों प्रयोग करके यहाँ पर भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और यही प्रक्रिया मैं यहाँ पर एक बार अप्लाई करता हूँ, उसके बाद मैं दूसरी प्रक्रिया से भी इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। मैंने पूछा कि ये वाला कोण क्या होगा, अगर ये वाला कोण हमारे अल्फा दिया है, ये वाला कोण बीटा दिया है, तो ये वाला कोण क्या होगा, कहोगे ये वाला जो कोण होगा 360 में से इन दोनों कोणों को योग घटा दीजिए, ये वाला कोण मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने घटा दिया 360 में से क्या घटाना है, अल्फा प्लस बीटा घटाना है, कहोगे हाँ, मैंने घटा दिया। तो ये वाला कोण हमारा कितना आ गया, कहोगे इतना आ गया, हाँ क्या, कहोगे हाँ, ठीक है। अब दोस्तों आप एक बात बताइए, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, ऐसी स्थिति में यहाँ पर जितने डिग्री का कोण बन रहा है उतने ही डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा, कहोगे हाँ, मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। यहाँ पर जितने डिग्री का कोण बन रहा है उसकी वैल्यू और यहाँ पर जितने डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर जितने डिग्री का कोण बन रहा है उसकी वैल्यू आपस में बराबर होगी, कहोगे हाँ। तो मैंने दोनों कोणों को आपस में बराबर कर लिया। बराबर गामा डिग्री, अल्फा प्लस बीटा इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, कहोगे हाँ। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या आ गया, 360 डिग्री आ गया। क्या आ गया, 360 डिग्री, ठीक है। हमसे पूछा क्या था, कहोगे हमसे पूछा था कि बताइए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होगी, तो मैं कह सकता हूँ 360 डिग्री होगी। अब बात आती है दूसरे तरीके से मैं कर सकता हूँ, मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। आपने कहा करके दिखा दीजिए भैया, मैंने कहा ठीक है, मैं करके एक बार सोल्व करवाता हूँ। दोस्तों आप देख रहे हैं ये दोनों समांतर रेखाएं थी, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, दोनों समांतर रेखाएं थी। एक मिनट वेट, दोस्तों आप देख रहे हैं कि AB और CD दो समांतर रेखाएं हैं और इन दोनों रेखाओं के बीच में इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में दो रेखाएं हैं, इस बिंदु पर मिल रही हैं, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, ठीक। दोस्तों इस बिंदु से जाता हुआ इन दोनों के समांतर मैं एक रेखा खींच ले रहा हूं,
आपको कोई ऐतराज है? कहोगे नहीं। ठीक है। अब दोस्तों आपको पता है कि अगर मैं समानांतर इन दोनों के समानांतर ये वाली रेखा खींचा हूं तो ये दोनों समानांतर होंगे और ये भी समानांतर होंगे। यहाँ की ना कहोगे, यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा? कहोगे देखिए ये दोनों समानांतर रेखा है, ऐसी स्थिति में और ये दोनों समानांतर रेखा और इन दोनों समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा यहाँ पर काट रही है, यहाँ पर काट रही है, यहाँ पर काट रही है। ऐसी स्थिति में इस कोण और इस कोण का योग 180 डिग्री होगा। मैंने कहा ठीक है, तो ये इस कोण की वैल्यू क्या होगी? कहोगे 180 में से ये वाला कोण घटा दीजिए तो इस वाले कोण की वैल्यू अब मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने घटा दिया 180 माइनस अल्फा घटा दिया। कितना घटा दिया? 180 माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये वाली कोण, ये इस कोण की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 180 माइनस अल्फा मिल गई। इसी प्रकार ये दोनों समानांतर रेखा और इस दोनों समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है इस बिंदु पर, एक यहाँ पर काट रही है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो ऐसी स्थिति में इस कोण और इस कोण का योग 180 डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, तो आप मुझे, अगर ये वाला कोण हमारा बीटा डिग्री है तो ये वाला कोण क्या होगा? कहोगे 180 माइनस बीटा डिग्री होगा। ये आपको पता होगा मेरे ख्याल से, अब बहुत हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों ये वाला कोण हमारा 180 माइनस अल्फा है, ये वाला कोण हमारा 180 माइनस बीटा है। ठीक है, तो ये वाला पूरा कोण कितना होगा? कहोगे 360 माइनस अल्फा माइनस बीटा होगा। मैं इसे लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो आपने खुद देखा यहाँ पर दोस्तों ये वाला पूरा कोण कैसे निकला है? 360 में से इन दोनों कोणों को घटाया गया है, तभी तो ये वाला कोण निकल कर आया है। कहोगे हाँ, तो यही तो मैं डायरेक्ट बता रहा था कि 360 में से अगर इन दोनों कोणों को घटा देते हैं तो ये वाला कोण मिल जाएगा। तो यही चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, तो दोस्तों हमें पता चल गया कि ये वाला पूरा कोण हमारा इतना है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो ऐसी स्थिति में आमने सामने के कोण बराबर होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब यहाँ पर जितने डिग्री का कोण बन रहा है उतने, मतलब यहाँ पर अगर गामा डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पर इतने डिग्री का कोण बन रहा है तो दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कौन से कोण बराबर होंगे? कहोगे यहाँ पर जितने डिग्री कोण बन रहा है वो और यहाँ पर जितने डिग्री का कोण बन रहा है वो आपस में बराबर होंगे। दोस्तों यहाँ पर बन रहा है इतने डिग्री कोण और इधर बन रहा है गामा डिग्री का कोण, और हमें ये पता है कि दोनों स्थितियों में ये कोण क्या है? बराबर है। ठीक है, अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालता हूं तो आएगा 360 डिग्री। क्या आया? 360 डिग्री। आशा करता हूं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप कहोगे हाँ। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है दी गई आकृति में ए बी समानांतर है सी डी के, वह पी टी बी 55 डिग्री है, वह कोण डी वी एस 45 डिग्री है, तब कोण सी यू क्यू प्लस आर कोण आर टी पी का मान बताइए। मतलब कोण सी यू क्यू और कोण आर टी पी का जोड़ बताना है। कहोगे हाँ। दोस्तों आपके सामने आकृति बनाकर दी गई है, मैं उस आकृति को बनाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। कुछ इस प्रकार की आकृति आपके सामने बनाकर दी गई है। मैं नामकरण कर दे रहा हूँ। इसका नाम Q है, इसका नाम U है, इसका नाम V है, इसका नाम D है, इसका नाम S है। ठीक है, इसका नाम C है, इसका नाम A है, इसका नाम Q है। अच्छा Q है क्या? हाँ Q है। ठीक है, इसका नाम R है, इसका नाम P है, इसका नाम T है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि दी गई आकृति में ए बी समानांतर है सी डी की। कह रहा है ए बी समानांतर है सी डी की। ए बी कहाँ है? ठीक है दोस्तों, इसका नाम क्यों नहीं है? इसका नाम बी है, ये यहाँ पर इसका नाम बी है। कह रहा है ठीक है, कह रहा है एक मिनट रुकिए। ठीक है, कह रहा है ए बी समानांतर है सी डी की, ये वाली रेखा इसके समानांतर है। ठीक है, आगे कह रहा है कोण पी टी बी 55 डिग्री है। पी टी बी मतलब ये वाला कोण 55 डिग्री है। कहोगे हाँ, ये वाला दोस्तों कोण 55 डिग्री है। ठीक है, आगे कह रहा है कि कोण डीवीएस 45 डिग्री है। डीवीएस मतलब ये वाला कोण हमें
45 डिग्री दिया है, कहोगे हाँ ठीक है। और क्या दिया है कहोगे, और हमसे पूछ रहा है कि इस कोण सी क्यू यू मतलब कहोगे मतलब ये वाला कोण पूछ रहा है। और आर टी पी मतलब ये वाला कोण, कहोगे हाँ इन दोनों कोणों का जोड़ पूछ रहा है, इस कोण और इस कोण का जोड़ पूछ रहा है। ठीक है, हम निकालने की कोशिश करते हैं इस कोण को। दोस्तों एक बात बताइए मुझे, आप क्या देख रहे हैं, ए बी और सी डी दो समानांतर रेखा है और इन दोनों समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, एक इस बिंदु पर काटी है, एक इस बिंदु पर, हाँ कि ना कहोगे। और आप ये भी देख रहे हैं कि इस समानांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा यहाँ पर 55 डिग्री का कोण बनाया गया है। क्या बनाया गया है, 55 डिग्री का कोण बनाया गया है, हाँ कि ना कहोगे हाँ 55 डिग्री का कोण बनाया गया है। कितने डिग्री का बनाया गया है, कहोगे 55 डिग्री का बनाया गया। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों इस समानांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा 55 डिग्री का कोण यहाँ पर बनाया गया है, तो इतने ही डिग्री का कोण दूसरे समानांतर रेखा और उसी तिर्यक रेखा के द्वारा यहाँ पर भी बनाया जाएगा, कहोगे हाँ। यहाँ पर अगर बाहर बनाया गया है तो यहाँ पर समानांतर रेखा के अंदर बनाया जाएगा। और ये दोनों कोण क्या है, संगत कोण है। दोस्तों आपको पता है कि अगर यहाँ पर 55 है तो यहाँ पर भी 55 डिग्री का कोण बनाया गया होगा, कहोगे हाँ। तो दोस्तों ये वाला कोण तो हमें पता चल गया, ये वाला कोण तो हमें पता चल गया। कोण मतलब कोण सी यू क्यू हमें पता चल गया, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोण सी यू क्यू हमें पता चल गया। अब इस कोण को निकाल लेते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, अगर मुझे ये वाला कोण पता चल जाता है तो आप मुझे बताइए ये पूरा कोण 180 डिग्री का है, कहोगे हाँ। उस समय से अगर ये वाला कोण घटा देता हूं तो ये वाला कोण मिल जाएगा, कहोगे हाँ। मतलब मुझे केवल यही कोण पता करना है, ये वाला तो कोण पता है, कहोगे हाँ। तो इस वाले कोण की वैल्यू निकालता हूं। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि ये बी और सी डी दो समानांतर रेखा है और इन दोनों समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, एक यहाँ पर काटी है, एक यहाँ पर काटी है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, और आप ये भी देख रहे हैं कि इस समानांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है और इतने ही डिग्री का कोण दूसरे समानांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा यहाँ पर भी बनाया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बाहर बना है तो यहाँ पर समानांतर रेखा के अंदर बनाया जाएगा और तिर्यक रेखा के एक ही साइड बनाया जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, संगत कोण है। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि ये पूरा कोण कितने डिग्री का है, कहोगे 180 डिग्री का है। ठीक है दोस्तों, ये तीनों कोण, ये पूरा कोण 180 डिग्री का है, मतलब इस और इस कोण का योग 180 डिग्री है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, तीनों कोणों का 180 डिग्री है, जिसमें से इन दोनों कोणों की भागीदारी 100 डिग्री की है, 100 डिग्री की है, हाँ कि ना कहोगे हाँ 100 डिग्री की है। तो मैं कह सकता हूँ तीसरे कोण की भागीदारी केवल 80 डिग्री की होगी। मतलब कहोगे मतलब यही है कि इस कोण का मान 80 डिग्री होगा, मतलब इस कोण की भागीदारी केवल 80 डिग्री होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों मुझे RTP की वैल्यू भी पता चल गई। क्या, RTP की वैल्यू भी पता चल गई। ठीक दोस्तों, RTP की वैल्यू कितनी है, 80 डिग्री है। CUQ की वैल्यू कितनी है, कहोगे 55 डिग्री है। हमसे इन दोनों का जोड़ पूछा तो मैंने जोड़ दिया 5, ठीक है 8 5 13, क्या आया 135 डिग्री, क्या आया 135 डिग्री। मतलब कहोगे मतलब कोण CUQ और कोण RTP का जोड़ 135 डिग्री होगा। बताइए कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है इस क्वेश्चन में। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कर रहा है नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुज के बिंदु ABC के बाहरी कोणों का योग क्या होगा। क्या, बाहरी कोणों का योग क्या होगा। ठीक है, कह रहा है एक चित्र बनाया गया है और उसमें ABC के बाहरी कोणों का योग बताइए। ठीक है, मैं आपके सामने चित्र बनाने की कोशिश करता हूँ, फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज आपके सामने बना था, त्रिभुज मैंने बना दिया। इसके अलावा क्या बना है, कहोगे यहाँ पर 3 गोले। इसका नाम दोस्तों है A, इसका नाम B है, इसका नाम C है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि
ए बी सी के बाह्य कोणों का, बाहरी कोणों का योग क्या होगा, बाहरी कोणों का योग क्या होगा। मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, ये इस कोण, ठीक है, इस कोण और इस कोण का योग पूछ रहा है। समझ में आपको आया, कहोगे हाँ हमें समझ में आ गया। इस कोण और इस कोण का योग पूछ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। एक बात बताइए दोस्तों, एक बात बताइए, मान लीजिए ये वाला कोण हमारा, ये वाला कोण हमारा, मान लीजिए ये वाला कोण हमारा, एक मिनट रुकिए, इसका नाम दिया है ए, क्या दिया है, ए दिया है, यही तो दिया है, कहोगे हाँ ठीक है। मान लीजिए दोस्तों ये वाला कोण हमारा ए डिग्री है, क्या डिग्री, कितना है, ए डिग्री है, ठीक है। ये वाला कोण हमारा सी डिग्री है, ठीक है। ये वाला कोण हमारा कितना है, बी डिग्री है। हमसे क्या पूछ रहा है, कहोगे ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण का योग क्या होगा। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, ये पूरा कोण हमारा 180 डिग्री, 360 डिग्री का है, कहोगे हाँ ठीक है। दोस्तों ये पूरा कोण हमारा 360 डिग्री का है, जिसमें से ये वाला कोण 80 डिग्री है, तो ये इतना कोण कितना होगा, ये इतना कोण कितने डिग्री का होगा, कहोगे 360 माइनस सी डिग्री का होगा, सी डिग्री का हो, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों ये पूरा कोण हमारा, ये पूरा कोण हमारा 360 डिग्री का है, कहोगे हाँ। जिसमें से इतना कोण हमारा बी डिग्री का है, तो इतना कोण कितना होगा, कितने डिग्री का होगा, कहोगे 360 माइनस बी डिग्री का होगा। कितना, 360 माइनस बी डिग्री का होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको, कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों ये पूरा कोण हमारा 360 डिग्री का है, जिसमें से इतना कोण हमारा ए डिग्री का है, तो इतना कोण हमारा कितने डिग्री का होगा, कहोगे 360 माइनस ए डिग्री का होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। इसे दोस्तों हम शॉर्ट तरीके से भी करेंगे। हमसे दोस्तों तीनों कोणों का योग पूछा है कि नहीं, कहोगे हाँ। तीनों कोणों का योग पूछा है, तीनों कोणों का योग पूछा है। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों हम जोड़ देते हैं, 360 कितनी बार आया है, कहोगे 3 बार आया है, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 360 को 3 बार जोड़ूंगा तो आएगा 1080 आएगा, ठीक है। माइनस ए माइनस बी माइनस सी को जोड़ेंगे तो आएगा, माइनस कॉमन ले लूंगा तो आएगा प्लस ए प्लस बी प्लस सी आएगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों तीनों कोणों को जोड़ने पर, तीनों बाह्य कोणों को जोड़ने पर इतना आया है। दोस्तों ए बी सी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, कहोगे हाँ। तो मैं यहाँ पर 180 डिग्री रख दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं घटाता हूं तो आएगा 900, मतलब तीनों बाह्य कोणों का योग क्या होगा, 900 होगा। अब आता है कि मैं जल्दी से और कैसे करूं। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना था, आपको कुछ नहीं करना था, मैं बता रहा हूं। दोस्तों एक बात बताइए, ये पूरा कोण कितने डिग्री का होगा, कहोगे 360 डिग्री का होगा। ये पूरा कोण कितने डिग्री का होगा, कहोगे 360। ये पूरा कोण कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर भी 360, अगर मैं पूछ रहा हूँ ये वाला पूरा कोण पूछ रहा हूँ तो 360 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पर भी ये पूरा कोण 360 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पर भी पूरा कोण 360 डिग्री का बन रहा है। तो तीनों कोणों का योग कितना होगा, कहोगे 360 गुणे 3 करेंगे 1080 आएगा, ठीक है। दोस्तों इस 1080 में हमने ये जोड़ा है फालतू, ये हमने फालतू जोड़ा है, ये हमें फालतू जोड़ा है। हमें तो केवल इतना पार्ट चाहिए था, इतना पार्ट चाहिए था, इतना पार्ट चाहिए था, हमने तो ये फालतू जोड़ दिया। ए बी और सी वास्तव में जोड़ दिया फालतू, मतलब 180 हमने फालतू जोड़ दिया है, कहोगे हाँ। तो 180 घटा देते हैं, तो इस प्रकार आ जाएगा 900। क्या आ जाएगा, 900, मतलब तीनों बाह्य कोणों का योग आएगा, तीनों बाह्य कोणों का योग 900 डिग्री होगा। क्या होगा, 900 डिग्री होगा। आपको समझ में आया, कहोगे हाँ हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। दोस्तों आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको अच्छी लगी है आज की क्लास तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।